हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का अकाउंट्स से जीएसटी चैप्टर देखेंगे। व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड। तो इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. It is levied on every value addition to the supply of goods and services in India. अब यहाँ पर जो एवरी वैल्यू एडिशन है, इसका मतलब क्या है कि ये हर स्टेज पर जब भी कोई भी परचेज होगा या सेल होगा तो हर स्टेज पर टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगा, ये आपके सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है। यानी कि जब एक आदमी ने दूसरे आदमी को बेचा तो जो पहले आपका जीएसटी कट चुका है वो आपका दोबारा आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ वैल्यू एडिशन पे ही ये आपको पे करना होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1st 2017। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? जुलाई 1st 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द स्लोगन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होते हैं। तो कुछ इसमें फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि सीजीएसटी. व्हाट इज सीजीएसटी? सेंट्रल जीएसटी. तो इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट. अब देखो, इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द सेम स्टेट. जब आप एक ही स्टेट में बाइंग एंड परचेज हो रही है यानी कि सप्लाई जा रही है तो आपका जो टैक्स लगेगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको बोलेंगे हम सीजीएसटी. और जो स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटरी का जीएसटी होगा उसको हम बोलेंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी. एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज अगेन. सो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट. नेक्स्ट आता है आईजीएसटी. आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसको कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ऑन इंटर स्टेट, यानी कि जब आपकी दो डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाईज आ रही हैं तो ठीक है. और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे भी ये आईजीएसटी लगता है. उसके बाद आता है आपका जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में कि कौन कौन से परसेंटेजेस हैं या टैक्स स्लैब्स हैं जो कि इसमें जीएसटी में आते हैं. जैसे कि 0% जिसको हम कहते हैं कि एग्जाम्प्ट है, नहीं लग रहा है टैक्स. 5%, 12%, 18% या 28%. ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंट लगेगा. ये दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड द टाइप्स ऑफ सर्विसेज. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म विच इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये आईटीसी आपको बार बार देखने को मिलेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट जीएसटी इज जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपको कहाँ पे लिखना है? ये एसेट फॉर द बिजनेस है एंड डेबिटेड इन बुक्स. तो बुक्स में आपका डेबिट होगा और कैसे जाएगा? ये बिजनेस में एसेट के रूप में माना जाएगा. आउटपुट जीएसटी जो है आपका जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो जब आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स की या सर्विसेज की सेल करते हैं तो फिर ये आपका लायबिलिटी काउंट होता है बिजनेस के लिए और आपका क्रेडिट में लिखा जाता है या बुक्स में चढ़ाया जाता है आपको. ठीक है. तो नेक्स्ट करते हैं. ओके. इसके बाद आता है आपका नेट टैक्स फॉर्मूला. व्हाट इज द नेट टैक्स फॉर्मूला? इट इज नेट टैक्स पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. तो ये आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी क्या है कि आपका नेट टैक्स पेएबल जो आएगा वो कितना अमाउंट आएगा वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. बट नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलाइजेशन और द सेट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स. व्हाट इज दिस? इसमें हम देखेंगे कि देखिए इनपुट जीएसटी जो है आपका आईजीएसटी उसको सेट ऑफ अगर हमें करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस है कि इनपुट आईजीएसटी को आप आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो. सेकंड प्रेफरेंस है अगर इससे नहीं करना है तो आप आउटपुट सीजीएसटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी से कर सकते हैं. थर्ड प्रेफरेंस है अगर इससे भी नहीं करते हैं तो आप आउटपुट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी से. बट अगर आपका इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि इनपुट क्या है आपका? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जीएसटी से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. और सेकंड प्रेफरेंस सेट ऑफ करने का रहेगा आउटपुट आईजीएसटी. लेकिन आप इसको एसजीएसटी के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते. इनपुट एसजीएसटी का भी सेम है. फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आउटपुट एसजीएसटी, सेकंड प्रेफरेंस आपकी आउटपुट आईजीएसटी, बट यू कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी. ठीक है. तो ये रूल आपको याद रखना है. इट्स अ क्रिटिकल रूल. इनपुट जीएसटी कैन नेवर बी यूज्ड टू पे आउटपुट एसजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी कैन नेवर बी यूज्ड टू पे आउटपुट सीजीएसटी. ठीक है. ओके. अब मैंने इस चैप्टर को कुछ वन लाइन क्वेश्चन आंसर में डिवाइड किया है फ्रॉम द बुक्स टीएस ग्रेवाल एंड गूगल, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही बुक्स फॉलो कर रहे हैं. तो हम इसको इन बुक्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कुछ वन लाइन के क्वेश्चंस में, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ में आ जाए. नाउ हाउ टू डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कैसे डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? जीएसटी इज अ सिंगल
डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ सिंगल तो चलो समझ में आता है, बट डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि जहाँ पर वो लीवाई होना है, यानी कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको कब लगाएगा, एक रिटेलर कब उसको यूज़ करेगा, कब उसको भरेगा, ये सारा आपका उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे बेस्ड करता है। यानी कि जो आपका गुड्स या सर्विसेज है वो किस जगह पर एक्चुअल में टैक्सेबल हो रही हैं, वहाँ पर उस डेस्टिनेशन पे के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है कि इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, और ये आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन। तो जहाँ से, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड है कि मैन्युफैक्चरर अलग से परचेज पे लगा रहा है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर के पास। तो हर स्टेज पर, हर डेस्टिनेशन पर ये लगता है। What is an intra-state supply? What is intra-state? Intra-state का मतलब है supply refers to the sale or purchase of goods and services within the boundaries of the same state or union territory. अगर आपका एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में है तो इंट्रा-स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मैंने आपको बताया था कि ये आपका ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपनिंग फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर, यानी कि दो डिफरेंट स्टेट्स या यूटीज में जब आपका सप्लाई होता है तब आपको इंटरस्टेट कहा जाता है उसको। नेम द जीएसटी टैक्सेस लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। तो जो इंट्रा स्टेट में होते हैं, विद इन द सेम स्टेट होते हैं, उनको बोला जाता है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी। और अगर आपका इंटर स्टेट होता है तो उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी कहा जाएगा। व्हाट इज इनपुट जीएसटी? क्या होता है? इनपुट जीएसटी इज द जीएसटी पेड बाय अ बिजनेस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रीटेड एज अ टेम्परेरी एसेट। तो इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है कि जब आपने किसी भी बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया तो एक टेम्परेरी एसेट के रूप में हम इनपुट जीएसटी को पे करेंगे। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो कि कलेक्ट किया जाएगा बाय अ बिजनेस ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। तो जैसे कि कोई रिटेलर है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो वहाँ से वो उससे जीएसटी ले रहा है, तो जो जीएसटी वो ले रहा है वो उसके लिए, बिजनेस के लिए क्या है? करंट लायबिलिटी है। What is input tax credit? Input tax credit is the mechanism where a business can reduce output GST liability by setting off the input GST already paid on purchases. तो ये क्या है मैकेनिज्म कि जब उसने वो खरीदा था परचेजर ने, तो उसने वहाँ पर भी जीएसटी दिया था, फिर जब वो बेचा जा रहा है तब फिर से जीएसटी दिया जा रहा है, तो उसको हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको सेट ऑफ करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी जो लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए बाय सेटिंग ऑफ द इनपुट जीएसटी ऑलरेडी पेड ऑन परचेज, तो पहले ही जो इनपुट जीएसटी पे किया जा चुका है उसको हम सेट ऑफ करके ही अगला जीएसटी अमाउंट लगाते हैं। ऑन विच अमाउंट इज जीएसटी कैलकुलेटेड व्हेन बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर गिवन? किस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट होता है जब आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए जा रहे हो? तो जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्राइस, ऑन द नेट प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आप तब दे रहे हैं जब आपने फाइनल पेमेंट सेटल करनी है, तो उससे पहले जब आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देखो कब दिया जाता है? जब आप बल्क में कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो कोई बल्क में ले रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिमांड कर सकता है। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट जब आपने डिडक्ट कर लिया तो ये जीएसटी कैलकुलेट होगा ऑन द नेट प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। Okay, now next is GST levied on payment of salaries and wages? No, payment of salaries and wages to employees is exempt from GST. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, is input tax credit allowed on goods withdrawn for personal use by the proprietor? क्या input tax credit जो अलाउड है गुड्स पर जो कि पर्सनल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं? तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड और क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो आपको इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं होता, रिवर्स हो जाता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेजिंग गुड्स विद इन द सेम स्टेट? अगर आपको सेम स्टेट में अकाउंटिंग एंट्री करनी है परचेजिंग गुड्स की, तो कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू क्रेडिटर बैंक अकाउंट जो है वो आपका, यानी कि बैंक अकाउंट जो है या क्रेडिटर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेलिंग गुड्स टू अनदर स्टेट? देखो, डेटर या बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स का टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट में जाएगा। हाउ इज इनपुट जीएसटी ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ नॉट फुली सेट ऑफ?
कैसे देखो, अनएडजस्टेड इनपुट जीएसटी इज शोन अंडर करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन इज हाउ इज आउटपुट जीएसटी ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट इफ नॉट फुली सेट ऑफ। कैसे आपका आउटपुट जीएसटी ट्रीट होता है बैलेंस शीट में अगर पूरी तरह से सेट ऑफ ना किया गया हो तो। देखिए अनएडजस्टेड आउटपुट जीएसटी जो एडजस्ट नहीं किया गया है शोन अंडर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आप उसको, करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। आर लीगल फीस पेड टू एन एडवोकेट सब्जेक्ट टू जीएसटी। जैसे आप कोई आपने एडवोकेट हायर किया है उसको आप लीगल फीस दे रहे हैं तो क्या वो आपकी एडजस्ट होगी, वो आप उस पर जीएसटी पे करेंगे। येस, लीगल एक्सपेंसेस अट्रैक्ट जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और टर्मल प्रोविजंस। अच्छा, इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड ऑन लोन्स। तो लोन पे जब आप इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं तो क्या होता है, नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स इज एग्जैम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। क्या नेचर होता है दोनों का। इनपुट सीजीएसटी इज ए पर्सनल एसेट अकाउंट, डेबिट बैलेंस में होता है, वाइल आउटपुट सीजीएसटी इज अ पर्सनल लायबिलिटी अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी पर्सनल और एसेट अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी पर्सनल लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू जीएसटी व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय ए कस्टमर, सेल्स रिटर्न। अगर किसी कस्टमर ने कोई आपसे प्रोडक्ट लिया और उसको रिटर्न कर दिया तो क्या होगा जीएसटी का। तो आउटपुट जीएसटी इज डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अकाउंट का डेबिट होगा टू रिवर्स द लायबिलिटी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब आपने सेल की थी तो आपको जो लायबिलिटी थी उसको रिवर्स करने के लिए आपको इसको अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू जीएसटी व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड टू अ सप्लायर। जब आपने जीएसटी को क्या होगा, जब आपने गुड्स को सप्लायर को रिटर्न कर दिया यानी परचेज रिटर्न किया आपने। इनपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कोई सा भी अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिटेड होगा टू रिड्यूस द एसेट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आपने जब खरीदा था, आपको परचेज किया था तो आपका एक एसेट इंक्रीज हुआ था, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपको ये क्रेडिट करना पड़ेगा। इस जीएसटी लेविड ऑन म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स। नो, म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो आपका उसमें जीएसटी नहीं लगता। कैन इनपुट सीजीएसटी बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। नो, इनपुट सीजीएसटी कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। हमने ऊपर देखा ही था कि ये एक रूल है कि इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं होता आउटपुट एसजीएसटी पे। व्हाट इज द एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर व्हेन जीएसटी वाज पेड ऑन परचेज। तो एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स क्या है, बाई फायर, अगर आग लग जाती है, गुड्स जल जाते हैं, ठीक है, तो क्या परचेज पे किया जाता है एंट्री फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर व्हेन जीएसटी वाज पेड। आपने परचेज किया था, जीएसटी पे किया था, अब फायर से वो खराब हो गया तो क्या उस पे करना है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट जो होगा आपका उसको डेबिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जो है, और एसजीएसटी अकाउंट जो है, ये सारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। Is GST charged on bad debts recovered? No, bad debts recovered do not involve a fresh supply of goods or services, so no GST is charged. I hope you are understanding, you are getting it. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, who bears the ultimate burden of GST। का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ता है। The ultimate consumer of the goods or services bears the final burden of GST। तो अल्टीमेटली किसके पास जाता है फाइनल बर्डन, कंज्यूमर या कस्टमर के पास जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।